नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जालंधर डीआईजी बोले अमृतपाल का आईएसआई कनेक्शन, आनंदपुर खालसा फोर्स नाम से आर्मी बना रहे थे, वकील का दावा, पुलिस की गिरफ्त में है अमृतपाल। तो दोस्तों, पंजाब में खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दूसरे दिन भी राज्य में अभियान छेड़े हुए है। और दोस्तों, इधर जालंधर रेंज के डीआईजी स्वप्न शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमृतपाल के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से कनेक्शन का खुलासा किया है। ऐसे में दोस्तों, अब इस केस में एनआईए की एंट्री भी हो सकती है। वही दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि पुलिस ने एक और खुलासा किया है और उसके मुताबिक अमृतपाल ने आनंदपुर खालसा फोर्स नाम से अपनी प्राइवेट आर्मी बनाने की तैयारी कर ली थी। तो दोस्तों, उनके घर और साथियों से बरामद हथियारों पर AKF लिखा मिला है। और अमृतसर रूरल के एसएसपी सत्येंद्र सिंह ने बताया कि अमृतपाल के एक करीबी से 100 से ज्यादा अवैध कारतूस भी मिले हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कांग्रेस के बिना कोई ऑपोजिशन फ्रंट संभव नहीं, जयराम रमेश ने कहा। मजबूत विपक्ष लोकतंत्र की निशानी, पर हमें बोलने नहीं दिया जाता। तो दोस्तों, कांग्रेस नेता जयराम रमेश एक इंटरव्यू में संसद में कांग्रेस के मुद्दों और टीएमसी समाजवादी पार्टी के थर्ड फ्रंट को लेकर अपनी राय दी है। और दोस्तों, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बिना कोई ऑपोजिशन फ्रंट दमदार नहीं है और आप कितने भी फ्रंट बना लीजिए और उनमें कांग्रेस का होना जरूरी है। वही दोस्तों, संसदीय कार्रवाई को लेकर जयराम ने कहा है कि संसद में विपक्ष को बोलने की इजाजत नहीं होती है, ये लोकतंत्र की बुनियाद है, पर हमें बोलने ही नहीं दिया जाता है। और दोस्तों, यह बात उन्होंने न्यूज एजेंसी पीटीआई को इंटरव्यू में कही है। वही दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि जयराम ने कहा है कि टीएमसी समाजवादी पार्टी का मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे तो लोग मिलते रहते हैं, फ्रंट बनते रहते हैं और थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट, फिफ्थ फ्रंट बनता रहेगा, पर विपक्ष में कांग्रेस का होना भी जरूरी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सिद्धू मूसेवाला की बरसी पे बोले पिता, पंजाब में इंटरनेट बंद, जेलों में गैंगस्टर चला रहे मोबाइल, अमृतपाल पर कार्रवाई को ड्रामा बताया। तो दोस्तों, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मानसा में मनाई गई पहली बरसी के दौरान पिता बलकौर सिंह ने कहा है कि जिस दिन लॉरेंस का इंटरव्यू जेल से चलता देखा तो दोबारा ऐसा महसूस हुआ कि एक बार फिर से बेटे का कत्ल हो गया है। तो दोस्तों, सरकार ने पंजाब की जनता का इंटरनेट बंद कर दिया, लेकिन गैंगस्टरों का इंटरनेट जेलों से सरेआम चल रहा है। और अब हालात यह आ गया है कि इंसाफ लेने के लिए विधानसभा के दरवाजे पर पत्नी को साथ लेकर बैठना पड़ेगा। वही दोस्तों, बलकौर सिंह ने पंजाब सरकार और केंद्र सरकार मुर्दाबाद का पहली बार नारा लगाया और उन्होंने कहा कि गैंगस्टर खुद सिद्धू मूसेवाला की मौत की जिम्मेदारी ले रहा है और पुलिस उनके सामने घुटने टेक रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। H3N2 ने पांडुचेरी में स्कूल 26 मार्च तक बंद किए। पुणे, जयपुर और पटना से भी बच्चे संक्रमित, क्या स्कूल भेजना और न्यू एडमिशन करवाना है सेफ? तो दोस्तों, H3N2 से सबसे ज्यादा 5 साल से कम की उम्र के बच्चे बीमार हो रहे हैं। वही दोस्तों, पुणे में हालात यह हो गए कि आईसीयू में ज्यादातर पेशेंट बच्चे हैं, वही वेंटिलेटर का भी यह हाल है। वही दोस्तों, आपको बता दें कि पांडुचेरी में स्कूल H3N2 की वजह से 26 मार्च तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। वही दोस्तों, जयपुर के जैगेलॉन अस्पताल में रोजाना औसतन 170 से अधिक बच्चे इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। वही दोस्तों, पटना में भी बच्चों के इसके मामले देखे जा रहे हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि दूसरी और एडमिशन सीजन शुरू हो गया है और कई बच्चे पहली बार स्कूल जाएंगे। पेरेंट्स कौन सा स्कूल बच्चों के लिए अच्छा है इसकी तलाश कर रहे हैं। और दोस्तों, ऐसे में सवाल यह उठता है कि कोरोना की तरह H3N2 रिस्की तो नहीं है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कांग्रेस बोली सावरकर समझा क्या नाम राहुल गांधी है। रेप पीड़ितों पर दिए बयान पर कांग्रेस नेता ने पुलिस को 4 पेज में जवाब दिया। तो दोस्तों, रेप पीड़ितों पर दिए बयान पर राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस की नोटिस पर मेल के जरिए 10 पॉइंट में 4 पेज का जवाब दिया है। और दोस्तों, राहुल ने कहा है कि क्या यह मेरी और से अडानी पर दिए गए बयान की वजह से हो रहा है। मैंने बयान 45 दिन पहले दिया था, जिस पर अब अचानक नोटिस देने की क्या जरूरत पड़ गई है। और देश में अभी भी महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है।
तो दोस्तों राहुल ने इस नोटिस पर विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए 8 से 10 दिन का समय मांगा है। वही दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि कृपया महान आत्मा वीर सावरकर का अपमान ना करें, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सीजीआई चंद्रचूड़ बोले जुडिशियल पर सरकार का कोई दबाव नहीं, बतौर जज मुझे 23 साल हो गए हैं, अगर क्रिकेटर होता राहुल द्रविड़ जैसा होता। तो दोस्तों सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ बतौर जज 23 साल का समय पूरा करने वाले हैं, लेकिन दोस्तों इतने लंबे करियर के दौरान उन्होंने कभी भी किसी दबाव का सामना नहीं किया है। और दोस्तों यह बताकर उन्होंने इंडिया टुडे नई दिल्ली में हुए एक इवेंट में यह बात कही है। वही दोस्तों सीजीआई बोले है कि दबाव होता, लेकिन दिमाग पर ताकि किसी केस का सही समाधान खोजा जा सके, उसका सही फैसला लिया जा सके। और दोस्तों इस इवेंट में सीजीआई ने अपनी पसंद कॉलेजियम सिस्टम जजों की ऑनलाइन ट्रोलिंग पर भी बात कही है। और दोस्तों उन्होंने बताया कि अगर वह क्रिकेटर होते तो राहुल द्रविड़ की तरह होते। तो दोस्तों आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि हम ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां लोगों में सब्र और सहिष्णुता कम है, और सोशल मीडिया के दौर में अगर कोई आपकी सोच से सहमत नहीं है तो वह आपको ट्रोल करना शुरू कर देता है। वही सीजीआई ने यह बातें अमेरिकन बार एसोसिएशन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2023 के लॉ इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन कन्वेंस ऑफ इंडिया एंड द वेस्ट सेमिनार में कही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, असम के मुख्यमंत्री हिंदुत्व नेता बनने की दौड़ में शामिल, AIUDF विधायक इस्लाम ने दिया बयान, आरएसएस को PFI से ज्यादा खतरनाक बता चुके हैं। तो दोस्तों ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फंड के महासचिव अमीनुल इस्लाम ने रविवार को असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा पर निशाना साधा है। वही दोस्तों उन्होंने कहा कि शर्मा हिंदू नेता बनने की दौड़ में शामिल है। वही अमीनुल ने आगे कहा कि देश में ऐसा माहौल है जहां कई बड़े नेता यह साबित करने में लगे हैं कि वे सबसे ज्यादा कट्टर हिंदू है। इससे पहले दोस्तों अमीनुल इस्लाम ने आरएसएस को PFI से ज्यादा खतरनाक बताया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि विधायक इस्लाम बोले है कि सीएम शर्मा खुद को कट्टर हिंदू नेता इसलिए साबित करने में लगे हैं ताकि वह आरएसएस और भाजपा का दिल जीत सके। और दोस्तों उन्होंने आगे कहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ कट्टर हिंदू नेता बनकर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनते हैं तो हिम्मत बिस्वा क्यों नहीं बन सकते। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 21 किलोमीटर की राइड के लिए उबर ने चार्ज किए 1525 रुपए। कंपनी बोली यह GPS ट्रैकिंग सिस्टम में गड़बड़ी से हुआ, 900 रुपए रिफंड करेंगे। तो दोस्तों दिल्ली में एक महिला ने शहर में 21 किलोमीटर के सफर के लिए उबर कैब बुक की थी, जिसके लिए उससे 1525 रुपए चार्ज किए गए। वही दोस्तों महिला ने उबर कंपनी के इस मामले की शिकायत की, जिस पर कंपनी ने महिला को एक्स्ट्रा चार्ज किए गए 900 रुपए रिफंड करने की बात कही है। और दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला गुरुवार का है और एक महिला ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चित्तरंजन पार्क के लिए उबर बुक की थी, जिसके बीच की दूरी 21 किलोमीटर है। लेकिन दोस्तों जब महिला अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंची तो ड्राइवर ने उसे बताया कि राइड का बिल 1525 है। इस दौरान दोस्तों महिला की कैब ड्राइवर से कहा सुनी हुई, लेकिन बाद में महिला ने पेमेंट कर दिया। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि महिला के पति शुभेंदु मुखर्जी ने ट्विटर कंपनी पर इसके बारे में शिकायत की है और इस पर कंपनी की ओर से बताया गया है कि GPS ट्रैकिंग सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से उससे एक्स्ट्रा चार्ज किया गया है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिएगा, और अगर पसंद नहीं आई तो बेशक आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आप लोगों को हमारी न्यूज पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट का असर, अडानी ग्रुप के 34,900 करोड़ रुपए के पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट पर काम रोका। तो दोस्तों यूएस शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग रिसर्च का रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप को भारी नुकसान पहुंचाया है और दोस्तों कुछ दिनों से भले ही ग्रुप की कंपनियों के शेयर में रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन दोस्तों गौतम अडानी के कई प्रोजेक्ट को इस रिपोर्ट से काफी नुकसान पहुंचा है। वही दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप ने अब 34,900 करोड़ रुपए के अपने पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट पर काम को रोक दिया है और गुजरात के मुद्रा में इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था। वही दोस्तों रिपोर्ट्स के अनुसार अडानी ग्रुप इस समय कंपनियों की ऑपरेशंस को मजबूत करने और इन्वेस्टर्स की चिंताओं को
दूर करने पर फोकस्ड है। वही दोस्तों अडानी एंटरप्राइजेज ने साल 2021 में गुजरात के कच्छ में अडानी पोर्ट्स की जमीन पर कोल टू पीवीसी प्लांट बनाने के लिए मुद्रा पेट्रोकेम लिमिटेड सब्सिडियरी बनाई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टैक्स बचाने के लिए 2 हफ्ते से कम का समय, टैक्स छूट के साथ ज्यादा ब्याज के लिए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में लगाए पैसा। तो दोस्तों वित्त वर्ष 2022 और 23 खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं और दोस्तों अगर आप टैक्स बचाने के लिए निवेश करना चाहते हैं तो 31 मार्च तक कर सकते हैं। और दोस्तों आप टैक्स बचाने के साथ ही अपने निवेश पर ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में पैसा लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस स्कीम के तहत फिलहाल 7% सालाना ब्याज दिया जा रहा है। और दोस्तों आपको बता दें कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आप जो भी पैसा निवेश करते हैं इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत उस पर आप टैक्स छूट क्लेम भी कर सकते हैं। और दोस्तों एक फाइनेंशियल ईयर में NSC से आप अधिकतम 1.5 लाख रुपए निवेश करके इस पर टैक्स छूट का फायदा भी ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अक्षय कुमार की फिल्म के सेट पर बड़ा हादसा, किलेबंदी से 100 फीट नीचे गिरा 19 साल का लड़का, सिर और सीने में गंभीर चोटें, हालत नाजुक। तो दोस्तों अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म वेदत मराठे वीर दौड़े 7 इन दिनों चर्चा में है। और दोस्तों हाल ही में यह खबर सामने आई है कि इस फिल्म की शूटिंग सेट पर एक बड़ा हादसा हो गया है। तो दोस्तों शूटिंग के दौरान 19 साल का एक लड़का केले की किलेबंदी से 100 फीट नीचे गिर गया और सूत्रों की माने तो यह युवक गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज शहर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। वही दोस्तों इस लड़के का नाम नागेश खोबरे है। और दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें कि फिल्म के डायरेक्टर महेश मांजरेकर पिछले कुछ दिनों से पन्हालगढ़ में अपनी अपकमिंग फिल्म वेदत मराठे वीर दौड़ 7 की शूटिंग कर रहे थे और बीते शनिवार रात 9 बजे के आसपास पन्हालगढ़ की किलेबंदी पर शूटिंग के दौरान नागेश संतुलन खो बैठा और 100 फीट नीचे गिर गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गहलोत बोले चुनाव बाद मुख्यमंत्री का फैसला हाईकमान करेगा, कहा छोटे मोटे मतभेद चलते रहते हैं, मिलकर चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। तो दोस्तों सचिन पायलट से मतभेद को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि हमारी पार्टी में छोटे मोटे मतभेद चलते रहते हैं, मतभेद हर राज्य में हर पार्टी में चलते हैं, हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे और सरकार भी बनाएंगे। वही दोस्तों जहां तक मुख्यमंत्री की बात है तो हमेशा इसका फैसला हाईकमान ही करता है। वही दोस्तों गहलोत ने कहा है कि हम बचपन से कांग्रेस में काम कर रहे हैं, हमेशा मुख्यमंत्री का फैसला हाईकमान ही करता है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह कभी भी बहस का विषय रहता ही नहीं। हम सब मिलजुल कर चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, उसके बाद हाईकमान जो फैसला करता है वह सबको मंजूर होता है। तो दोस्तों गहलोत ने पायलट के साथ मतभेद की बात भी स्वीकारी है, लेकिन दोस्तों यह भी कहा कि कोई मतभेद नहीं, मतभेद हर पार्टी में होते रहते हैं। बीजेपी की तो जो दुर्गति राजस्थान में हो रही है वैसी देश में कहीं नहीं है, आप किसकी बात करते हो। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इक्वाडोर में 6.8 तीव्रता का भूकंप, 16 की मौत, 381 घायल, कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। तो दोस्तों साउथ अमेरिकी देश इक्वाडोर में भूकंप की तेज झटके महसूस हुए हैं और रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 6.8 रही है। वही दोस्तों इस भूकंप के चलते 16 लोगों की मौत हो गई है जबकि 381 लोगों के घायल होने की खबर है। वही दोस्तों यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप का सबसे ज्यादा असर गुयास में हुआ है और यह दोस्तों कोस्टल इलाका है और भूकंप का केंद्र यहाँ से 80 किलोमीटर दूर गुआसिकल शहर में था। तो दोस्तों आपको बता दें कि इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है और कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है और भूकंप इतना तेज था कि इसके झटके पड़ोसी देश पेरू में भी महसूस किए गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बेमौसम बारिश, ओले गिरने से 18 राज्यों में फसलों को नुकसान, दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश हुई, यूपी के 19 जिलों में बारिश का अलर्ट। तो दोस्तों देश के कई राज्यों में बेमौसम बारिश हो रही है। रविवार शाम को दिल्ली एनसीआर में जमकर बारिश हुई। वही दोस्तों राजस्थान के कई जिलों में रविवार को भी बारिश के साथ ओले गिरे। वही दोस्तों आईएमडी ने यूपी के 19 जिलों में बारिश और ओलों गिरने का अलर्ट भी जारी किया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि बारिश और ओले गिरने से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में किसान की फसलें भी बर्बाद हो गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
वनडे में भारत की सबसे बड़ी हार, ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से 234 बॉल रहते हराया। मार्श हेड की विस्फोटक साझेदारी, स्टॉक ने लिए 5 विकेट। तो दोस्तों, भारत को वनडे इतिहास की सबसे बड़ी हार मिली है और टीम को दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से हरा दिया। वही टीम 234 बॉल रहते हार गई। वही दोस्तों, इस लिहाज से यह हमारी वनडे इतिहास की सबसे बड़ी हार है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पिछला रिकॉर्ड 212 बॉल का था। वही दोस्तों, न्यूजीलैंड ने 2019 में हमें एमिल्टन से हराया था और टीम छठी बार 10 विकेट से हारी थी। वही दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस जीत से तीनों मैचों की सीरीज रोमांचक मोड पर आ गई और अब दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर है और तीसरा और निर्णायक मुकाबला 22 मार्च को चेन्नई में खेला जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सिक्योरिटी हटते ही सलमान को मार दूंगा, लॉरेंस बिश्नोई ने फिर उगली आग। बोला बचपन से है सलमान को मारने का मंसूबा, उनका अहंकार रावण जैसा। तो दोस्तों, जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान के खिलाफ फिर से आग उगली है। तो दोस्तों, उसने जेल में बैठकर टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में सलमान खान को धमकी दी है और लॉरेंस का कहना है कि उसके मंसूबे सलमान के खिलाफ सही नहीं है। वही दोस्तों, लॉरेंस ने कहा है कि जिस दिन सलमान की सिक्योरिटी हटी वो उनके जीवन का अंतिम दिन होगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि लॉरेंस ने 2 दिन पहले एबीपी न्यूज को जेल में रहते हुए इंटरव्यू दिया था। तब भी उसने सलमान को धमकी दी थी और इस बार उसने सीधे तौर पर सलमान को जान से मारने की धमकी दे दी है। और दोस्तों, उसने कहा है कि सलमान खान का अहंकार रावण से भी ज्यादा है। सिद्धू मूसेवाले भी इतने अहंकारी नहीं था। मेरे बचपन से बस एक ही गोल है और वो है सलमान खान को मारना। साथ ही दोस्तों, लॉरेंस ने कहा है कि जब वह 4 से 5 साल का था तब सलमान ने शिकार खेलते वक्त बिश्नोई समाज के लिए पूजे जाने वाले काले हिरण को मार दिया था और तभी से उनके मन में सलमान के प्रति गुस्सा है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई ने कहा है कि सलमान खान ने हमारे समाज को बहुत नीचा दिखाया है, अब उनका अहंकार तोड़ेंगे। हमारे समाज में जीव जंतु और पेड़ पौधों को भी पूजा जाता है और हम चाहते हैं कि सलमान हमारे समाज के सामने आकर माफी मांगे। राजस्थान में हमारे समाज का मंदिर जंबेश्वर जी के सामने आकर सलमान माफी मांगे और अगर समाज के लोगों ने उन्हें माफ कर दिया तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड के उस क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी तो फटाफट से हमारे सवाल का जवाब दे, कमेंट्स करें। और दोस्तों, अगर आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हैम्पर हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।